अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ एक्चुअल राज चैनल में हाजिर खिदमत हैं। आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो है सागूदाना। सागूदाना यानी हड्डियों की नशोनुमा को बेहतर बनाए, पट्ठों की अफजाइश में मदद दे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखे, तवानाई को फ़रोग़ दे, वज़न में इजाफ़ा करे, पैदाइशी नुकसान को दूर करे, निज़ाम इन हज़ाम को बेहतर बनाए, कद में इजाफ़ा करे। तो चलते हैं सागूदाना के फ़वाइद की तरफ। सागूदाना, इसे सब वाकिफ़ होंगे, आम तौर पर साबूदाना भी कहते हैं, मगर ये हासिल कैसे होता है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। सागूदाना कस्वा नामी दरख्त की जड़ों की प्रोसेसिंग से हासिल किया जाता है। इसके अलावा सागूदाना हकीकी सागू पाम के तनों से भी हासिल किया जाता है, जिसे मलाकू के जजीरों में बोया गया। ये मोतियों की तरह दाने होते हैं जिन्हें दूध या पानी में पकाया जाता है और खाया जाता है। ये एक हल्की, सस्ती और ज़ोद हज़म ग़िज़ा है। इसमें बेहतरीन अज्जा पाए जाते हैं। सागूदाना में 94% नशास्ता, 0.2% प्रोटीन, 0.5% ग़िज़ाई रेशा, 10 मिलीग्राम कैल्शियम, 1.2 मिलीग्राम लोहा शामिल होता है। इसलिए ज़ोद हज़म और भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर सागूदाना बच्चों और बीमारों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अलावा सागूदाना की खीर इंतहाई मकवी और मज़ेदार और मीठी बनती है, और सागूदाने को नमकीन पानी में उबालकर इस अमेज़ा को खुश्क किया जाता है और फिर गर्म तेल में तल कर सागूदाना की फूल बड़ियाँ भी तैयार की जाती हैं, जो चाय के साथ ऐसा मज़ा देती हैं कि आप बेख्तियार वाह वाह कह उठेंगे। भारत में सागूदाना के पापड़ और वड़े भी बनाए जाते हैं, जो शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पर अच्छे लगते हैं। सागूदाना बहुत हल्की ग़िज़ा है। अमूमन लोगों में इसे पेट की खराबी, बीमारी या बच्चों की खुराक के हवाले से जाना जाता है, लेकिन बच्चों, बीमार अफराद और बुज़ुर्ग अफराद के अलावा इसे सेहतमंद लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहायत सस्ता और आसान तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी तवानाई बहाल करके सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। अब चलते हैं सागूदाना के इस्तेमाल के तरीक़ों की तरफ। इसे खीर, पुडिंग, सूप, केक, पेनकेक, ब्रेड, खिचड़ी की सूरत में पकाया जाता है, और इसके अलावा इसे खाना पकाने की मुख्तलिफ तरकीबों में बाइंडिंग यानी किसी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खाली दूध या पानी में पकाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और गाढ़ा होने पर हस्बे ज़रूरत चीनी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बच्चे इसे खाना पसंद ना करें तो आप इनके लिए सागूदाना को दूध में पकाकर फिर छान कर इन्हें वो दूध पिला सकते हैं। इसे आलू में मिलाकर इसके मज़ेदार कटलस भी बनाए जा सकते हैं। इसकी खीर में बलाई, खोया, पिस्ता, बादाम मिलाकर मिट्टी के प्यालों में जमाकर खाएं तो अर्के गुलाब या केवड़ा शामिल कर लें। सागूदाना के फ़वाइद। सागूदाना में छुपे हैं सेहत के वो फ़वाइद जो आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले है पट्ठों की अफजाइश में मदद। इसे आप अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। सागूदाना आपको एक सेहतमंद प्रोटीन फराहम करता है। सागूदाना का इस्तेमाल पट्ठों की मजबूती के लिए भी किया जाता है। नंबर 2, हड्डियों की नशोनुमा को बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, आयरन और फाइबर हड्डियों की सेहत और लचक को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसका इस्तेमाल आपको पूरे दिन में होने वाली थकावट से निजात दिला सकता है। इसके अलावा इसे बच्चों की इब्तदाई ग़िज़ाओं में शामिल किया जाता है ताकि इनकी हड्डियों में जान आ जाए और कद बढ़े। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में मुआवन। इसका एक और मज़ेदार फ़ायदा ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर इसका इस्तेमाल रखें तो वो बआसानी अपने ब्लड प्रेशर के मसले पर काबू पा सकते हैं। इसमें मौजूद पोटाशियम खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर आपके कल्ब के सही तरह काम करने में मुआवन होता है। नंबर 3, तवानाई के फ़रोग़ के लिए। एक्सरसाइज या दीगर जिस्मानी सरगर्मियों में ज़्यादा देर तक मशगूल रहने से
جسم کی توانائی کم ہونے لگتی ہے اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ اپنے کھانے میں ساگو دانہ شامل کر لیں تو اس سے آپ کی توانائی فوراً بحال ہو جائے گی۔ ناشتے میں بھی اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ساگو دانہ کا ناشتہ کر کے آپ پورا دن چست و توانا رہ سکتے ہیں۔ نمبر 5، وزن میں اضافہ کے خواہش مند افراد کے لیے۔ اگر آپ وزن بڑھانے کے خواہش مند ہیں تو آپ ساگو دانہ استعمال کریں۔ ہمارے ہاں عموماً اپنے بچوں کے دبلے پن کی وجہ سے پریشان رہنا نظر آتا ہے۔ ساگو دانہ کھلانے سے بچے کا وزن بھی بڑھے گا اور یہ سپلیمنٹ سے زیادہ صحت کے لیے مفید ہے۔ نمبر 6، پیدائشی نقائص کو دور رکھتا ہے، یعنی پیدائش نقائص کو ختم کرتا ہے۔ ساگو دانہ میں فولک ایسڈ اور وٹامن بی کمپلیکس ہوتا ہے جو عام پیدائشی نقائص کے خلاف حفاظت کرتا ہے اور اس سے بچے کی مناسب نشو و نما میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے اسے حاملہ خواتین کو بھی ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 7، عملے انہضام کو بہتر بناتا ہے۔ یہ آپ کے انہضام کے نظام کو بہتر بناتا ہے۔ اس سے معدے کے عام مسائل جیسے قبض، بدہضمی، اپھارا، گیس وغیرہ کے ساتھ ساتھ کولسٹرول کی سطح کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ سفید ساگو دانہ جسم کی چربی بھی کم کرتا ہے۔ نمبر 8، قد میں اضافے کا سبب۔ اگر آپ کے بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا، قد رکا ہوا ہے، اگر آپ کے بڑھنے والے بچوں کو ساگو دانہ کھلائیں تو اس کے باقاعدہ استعمال سے آپ کے بچوں کے قد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کے لیے بے حد ضروری اور فائدہ مند ہے۔ قد میں اضافہ کے لیے بہترین غذا ہے۔ تو ویوز، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارا ایکچوئل راز چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ ان قریب میں ایسی قسم کے نایاب نسخے آسان فہم جو آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں اور آپ گھر میں بنا بھی سکتے ہیں اور زیادہ قیمتی بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس چینل میں بڑی راز کی چیزیں جو عام لوگ عام طور پر چھپاتے ہیں اور کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اور وہ چیزیں آپ کو بتائیں گے جو یقینی طور پر آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ تو ظاہر ہے وہ ویڈیوز آپ کو تبھی ملیں گی جب آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوگا۔ تو ویوز، سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔